तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मेरा जो एफ डैश एक्स है वो आ जाता है x ऊपर 2 नीचे और इसके अंदर क्या x-1 और इसकी मल्टीप्लाई भी होगी तो ये बन जाएगा कितना मेरा x-1 इक्वल्स टू 0। अब सर ये 1/3 जो मेरी वैल्यू आई है अब ये मैक्सिमा की होगी मिनिमा की होगी और जरा ध्यान देना है उसने बोला कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 1/3 है। अब अगर मैं 1/3 से कोई भी ग्रेटर नंबर अपने डेरिवेटिव में रख के देखूंगा यहाँ पर x इंटू अंडर द रूट x-1 की पावर हाफ है, डिफरेंशिएट करा x एज इट इज, इसका पावर आगे से तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 8th पार्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर द रूट x-1 और x की वैल्यू है प्यारे बच्चों 0 से लेकर 1 के बीच में और प्यारे बच्चों x है हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में। किसके बीच में प्यारे बच्चों 0 से लेकर 1 के बीच में। x की वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है और ये आपके पास फंक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी। सर कौन सी बड़ी बात है, डेरिवेटिव कर लेंगे। सर यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है सर मेरा x इंटू x-1 की पावर कितनी भैया हाफ। क्या करोगे प्यारे बच्चों सर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो डिफ्रेंशिएट करो और ये जरूर लिख देना कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास में एफ डैश एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा प्यारे बच्चों पावर आगे शिफ्ट और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस x-1 की पावर हाफ एज इट इज और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मेरा जो एफ डैश एक्स है वो आ जाता है x ऊपर 2 नीचे और इसके अंदर क्या x-1 और प्लस अंडर द रूट x-1 ये आ जाता है। पुट एफ डैश एक्स को क्या कर दो भैया 0 को इक्वल कर दो तो भैया यहाँ से x/2 अंडर द रूट x-1 प्लस अंडर द रूट x-1 को 0 को इक्वल इक्वेट कर दो। अब भैया जब 0 को इक्वल इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो भैया एलसीएम आ जाएगा कितना 2 अंडर द रूट x-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों मेरे पास में x बचेगा और यहाँ पे क्या होगा सर 2 की मल्टीप्लाई भी होगी यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई भी होगी तो ये बन जाएगा कितना मेरा x-1 इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ से x प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और सर यहाँ से 3x-1 0 हो जाएगा और सर यहाँ से मेरी सीधी वैल्यू x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 1/3 आ जाएगी। सर मेरी यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 1/3 और बाकी तो जो है स्टार्ट करते हैं। अब सर ये 1/3 जो मेरी वैल्यू आई है अब ये मैक्सिमा की होगी मिनिमा की होगी और जरा ध्यान देना है उसने बोला कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए तो x की वैल्यू 1/3 0 से 1 के बीच में ही है। अब सर ये वैल्यू मेरी मैक्सिमा की होगी या मिनिमा की होगी। अब डबल डेरिवेटिव, अब सिंपल सी सोचो आप, अब मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव करने जाऊँ, अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करने जाता हूँ तो डबल डेरिवेटिव भाई यहाँ डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा मुझे तो अननेसेसरी मेरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। तो मैं क्या काम करूँगा इसी रूट्स को नंबर लाइन पर लोकेट कर लूँगा, इसी रूट को क्या करूँगा प्यारे बच्चों नंबर लाइन पर लोकेट कर लूँगा और जब नंबर लाइन पर लोकेट करूँगा इसकी वैल्यू है सर मेरी x इक्वल टू है मेरा सर कितना 1/3 x इक्वल टू 1/3। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों 1/3 x की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 1/3 है। अब अगर मैं 1/3 से कोई भी ग्रेटर नंबर अपने डेरिवेटिव में रख के देखूंगा यहाँ पर लेट से प्यारे बच्चों मैंने कितना रख लिया 1 रख लिया, 1/3 से बड़ा ही होता है 1 तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया है। 1-1 तो ये तो रख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1-1 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, इसका मतलब ये नहीं रख सकते। फिर क्या रख सकते हैं सर 1/3 से बड़ा होता है हाफ, हाफ रख के देखो, हाफ रख के देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर और जब मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर हाफ रखता हूँ तो ऊपर कितना बनता है मेरा 1/2 नीचे 2 और रूट के अंदर कितना बनता है ऐसे मेरा 1/2 -1 बन जाएगा तो ये तो -1/2 बन जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ 1 से छोटी रख नहीं सकता मैं। 1 से छोटी तो मैं रख ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। आंसर तो सही करा ना हमने,
एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स माइनस वन, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स माइनस वन की पावर हाफ है, डिफ्रेंशिएट करा, एक्स एज इट इज, इसका पावर आगे से तो पावर में से वन सब्ट्रैक्ट, तो एक्स माइनस वन हाफ माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन की पावर हाफ एज इट इज, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया, हाफ माइनस हाफ नीचे ले आओगे तो प्लस हाफ, ऊपर एक्स अपॉन टू अंडर द रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, जीरो को इक्वल इक्वेट करोगे तो एक्स अपॉन टू अंडर द रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर द रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। और यहाँ से अगर मैं एलसीएम नहीं भी लेता हूँ और ले भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, टू अंडर द रूट एक्स माइनस वन, एक्स एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें को टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो एक्स प्लस का टू एक्स थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, भाई ठीक है, एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री ही आएगी। अब इसमें जो है ना चेक करके देख लेते हैं, वन बाई थ्री से बड़ा नंबर, और वन बाई थ्री से बड़ा नंबर तो हाफ होता है, और हाफ अगर मैं रूट के अंदर बन रहा हूँ तो नेगेटिव बन रहा है मेरा, ये मामला गड़बड़ हो रहा है, इसमें तो डिफाइन ही नहीं होगा इस हिसाब से तो ये तो दुविधा हो गई भैया। एक्स की वैल्यू भाई यहाँ पे अगर मैं हाफ रखता हूँ प्यारे बच्चों, हाफ माइनस में कितना, माइनस हाफ, रूट के अंदर तो नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता, और अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन बाई वन से बड़ी रखता हूँ तो डिफाइन है। ये वन बाई, इसका मतलब भाई इस पार्ट में कुछ झोल है प्यारे बच्चों, इस पार्ट में कुछ कैलकुलेशन में कुछ झोल है, एक बार मैं चेक करूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई चीज़ मैं आपको गलत बता दूँ तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, पहले मैं एक बार सोल्व कर लूँगा इसको, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ सही दिखाई दे रही है लेकिन ये नॉट डिफाइन आ रहा है, या तो इसका आंसर फिर नॉट डिफाइन आए जीरो से लेकर वन के बीच में, या तो इसके बीच में ऐसा हो नॉट डिफाइन जीरो से लेकर वन के बीच में, ये एक काम करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं इसके बाद, एफ डबल डैश एक्स करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे डिवीजन रूल लगाओ, वन अपॉन टू एज इट इज, इसमें डिवीजन रूल लगाओगे तो रूट ऑफ एक्स माइनस वन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना वन, फिर माइनस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन रूट ऑफ एक्स माइनस वन का, रूट ऑफ एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन टू अंडर द रूट एक्स माइनस वन, और नीचे क्या आएगा भैया इसका स्क्वायर, तो एक्स माइनस का वन, और यहाँ पे इसका है तो इसका भी कितना आएगा सर मेरा वन अपॉन टू अंडर द रूट एक्स माइनस का वन, देख लेते हैं क्योंकि मुझे तो भाई इसमें झोल लग रहा है पार्ट में, वन अपॉन टू, और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस वन, और इसका यहाँ पे हो जाएगा तो कितना होगा सर माइनस का एक्स हो जाएगा, और टू की तो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो टू एक्स माइनस का टू, और नीचे कितना सर टू एक्स माइनस वन की पावर थ्री, भाई मैं एक बार चेक करूँगा तब बताऊँगा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, समझ इन द सेंस कि मामला कुछ ना कुछ तो, या तो हमने कुछ डिजिट कुछ गड़बड़ उतार रखी है पार्ट में, या हमने कुछ टाइप गलत कर रखा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी सा है, कोई डिफिकल्ट वाला पोर्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, एफ एक्स इक्व टू ई की पावर एक्स है सर हमारा, एफ एक्स इज इक्व टू ई की पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ एक्स इज इक्व टू ई की पावर एक्स, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट है मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब इनका कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। तो भैया इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा ए की पावर एक्स, और जब आप ए की पावर एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे तो ये आप ये कहना चाह रहे हो कोई सी एक्स की ऐसी वैल्यू है जिस पर ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जबकि ये कभी जीरो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वी नो ए की पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। भैया किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर ऊपर अगर आप कुछ भी रेज कर लो हमेशा पॉजिटिव आता है, और e की वैल्यू आपको पता है 2.17 आती है, इसलिए ये क्या है e की पावर x नेवर बी जीरो, और जब ये कभी जीरो होगा ही नहीं इसका मतलब यहाँ से कोई पॉइंट आएगा नहीं, और जब पॉइंट आएगा ही नहीं सो देयर इज नो मैक्सिमम
और मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और मैं आपको विजुअल फील भी करा देता हूँ, जरा देखो एक बार, जरा देखो, जरा देखो। e की पावर x का ग्राफ पता है आपको कैसा होता है? e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है कि भैया ये जो है ना, ये जो है तुम्हारी ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल तो रहेगी लेकिन कभी टच नहीं करेगी। तो मिनिमम पॉइंट आने का मतलब ही नहीं, जब टच करेगी तभी तो कुछ मिनिमम आएगा, और ऊपर ये बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसकी कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। सिमिलरली सर हमारे पास में log x है, दूसरे का भी निपटा देते हैं यहीं पर। log x सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्व टू कितना सा मेरा log x है। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो एफ डैश एक्स कितना आएगा सर मेरा 1/x। पुट एफ डैश एक्स इक्व टू 0, तो 1/x को क्या कर दो भैया 0, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, और 1/0 कितना होगा प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पर वो 0 नहीं होगा। और मैंने आपको क्या पढ़ा रखा था कि अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और यहाँ किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है ही नहीं, इसका मतलब नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है प्यारे बच्चों नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम नो और मिनिमम वैल्यू। और रीजन क्या है मैं वो भी समझा देता हूँ, जरा देखो। अगर आपको log x का ग्राफ याद हो, मैंने तो बनवा रखा है, आपने याद कर रखा नहीं कर रखा, कुछ याद है? इसका ग्राफ ऐसे ही आता है प्यारे बच्चों, ये भी कभी जो है x एक्सिस को टच नहीं करता, ये उसके पैरेलल तो चलता जाएगा, ये उसके पैरेलल तो चलता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, लेकिन कभी भी जो है ना इसको ये टच नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आती। सेकंड पार्ट ही निपट गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन। सर मेरा एच डैश एक्स आ जाएगा कितना 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब भैया जब मैं एच डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करूँगा तो भैया इसके कोई फैक्टर नहीं आएंगे, इसके कोई फैक्टर नहीं आएंगे। और जब भैया इसके कोई रूट्स नहीं आएंगे, हम क्या बोलेंगे नो रियल रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं है, और कोई रूट्स नहीं है इसका मतलब कभी 0 होगा ही नहीं। और अगेन जब 0 नहीं होगा तो अगेन नो रियल, सो नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और पढ़ते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।